मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। कैसे नहीं महाराज, मैं कहीं माँ मुझ पर रहम करो मैया। और ये बताओ कि तुम कैसे बर्बाद हो गई माँ? महाराज मैं सब बताऊंगी। मैंने सुना है महाराज कि आपके दरबार में इंसाफ होता है महाराज। हाँ बूढ़ी माँ, इसीलिए मैं भाग के तुम्हारे पास आई महाराज। बूढ़ी माँ, सदैव मेरे दरबार में इंसाफ हुआ है और आज भी ये उदय सिंह तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। बोलो बात क्या है? और लिखा मेरे किस्मत में धन का घर मेरे चोरी हुई, बिजनौर में चोरी। हाँ महाराज, घर मेरे चोरी हुई कल भूख आधी रात को। घर मेरे चोरी हुई कल भूख आधी रात को। और कैसे कहूँ कैसे गुजारी, कैसे गुजारी और अब तो बचा सिर्फ महाराज आंसू बहा। यही सुनने को बाकी था। मेरे बिजनौर नगर में कौन सा ऐसा शख्स है जिसे उसे उसकी मौत का भय नहीं है? बड़े भैया, इस बिजनौर प्रांत में चोरी वो भी आपके शासनकाल में। कौन है वो शख्स जिसने मेरे इंसाफ का भय नहीं खाया? बूढ़ी माँ, ये बताओ कौन गुस्ताख है जैसे बड़े भैया के इंसाफ का भय? बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करके ये बताओ कि क्या तुम उस चोरी करने वाले शख्स को जानती हो? बता बता बूढ़ी माँ, जिसने तेरे घर चोरी किया है, अगर मैंने उसके दोनों हाथ ना कटवा दिया तो मेरा नाम भी महाराज उड़ाए। बोल माँ। महाराज मैं जरूर बताऊंगा महाराज। ओ सही कहने की हिम्मत नहीं पड़ी रही, साहस पहले आप ही मुलाजिम मेरा
कोई खास है, घर में जाकर चोरी किया आप ही का। महाराज आप ही के दरबार का वो मुलाजिम है जिसने मेरे घर चोरी किया। महाराज मुझे इंसाफ चाहिए, महाराज मुझे उस दरबार में कौन सा ऐसा शख्स है जिसे उसे अपनी मौत का भय नहीं है? सबको ललकारा है, बड़े बजा कौन ऐसा दुष्टाप है जिसने आपके न्याय से खाक नहीं खाया? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैया, उस शख्स का नाम बता दो जिसने तुम्हारे घर चोरी किया है। महाराज घबराओ नहीं, मुझे लाज आती है उसका नाम बताते हुए, लेकिन जरूर बताऊंगी महाराज। घबराओ नहीं बूढ़ी माँ, ये उदय सिंह का दरबार है। अगर मेरा भाई भी गुनहगार होगा तो उसे भी सजा मिलेगी। बोलो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं महाराज, लेकिन आपके सामने मैं सब बताऊंगी, सच बताऊंगी। बोलो। महाराज वही है श्री राम सिपाही जिसने मेरे घर जाकर के चोरी किया। महाराज वही है श्री राम सिपाही। महाराज ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। ठीक है बूढ़ी माँ, तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा। सेनापति सिंह रावण, शिवराम सिपाही आज कितने दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया? राजन, शिवराम सिपाही को ड्यूटी पर आते नहीं है, कम से कम 1 हफ्ते हो गई, वो अभी तक ड्यूटी पर नहीं आया। राजन, मेरी सेना के सेना नायक, ऐसे वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं इस वक्त उस हरामजादे शिवराम सिपाही के घर जाता हूँ और इस बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर आपके समक्ष पेश करूंगा। राजन, ऐ श्रीराम, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं उस हरामजादे शिवराम सिपाही के घर। महाराज एक अर्ज कहना चाहता हूँ। बोलो। जैसे शिवराम सिपाही नहीं आया कई हफ्ते से ड्यूटी पे, वैसे विशाला भी नहीं आया हुआ है। नहीं आता? हाँ। आने दो, उससे मैं बात करूंगा। ठीक है महाराज, हम कह रहे हैं विशालों का भी वहां से भेज रहे हैं। जाओ। शिवराम, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अपनी मौत का भय नहीं है? तूने इंसाफ का खौफ नहीं खाया? बोल बोल नालायक, तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी क्या किया? चोरी किया महाराज, गलत किया। मेरी माँ बीमार थी, अगर मैं चोरी न करता तो आज मेरी माँ इस दुनिया में न। नालायक,
तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? अगर तू दरबार में किसी से बताता तो तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती, तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। गलती की सजा मिलेगी, सजा अवश्य मिलेगी शिवराम। मैंने फैसला किया है, सेनापति सिंह राजन ले जाओ इस नालायक को और इसके दोनों हाथ काट कर दरबार में पेश किया जाए। जैसे आप क्या कह रहे हैं? ठहरो बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने अगर चोरी किया है तो मजबूरी में किया है। अगर ये चोरी न करता तो इसकी मां का इलाज नहीं हो पाता और हमेशा के लिए इसकी मां से जुदा हो जाती। इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही को छोड़। प्रताप सिंह, तू मेरा भाई है, ये बता तो इसकी वकालत कर रहा है, क्या इसने तुझसे बताया कि इसकी माँ की तबीयत खराब है? अरे भैया शिवराम सिपाही ने मुझे नहीं बताया। नहीं बताया ना? चोरी करके अपराध किया है या नहीं किया? अरे भैया अपराध तो शिवराम सिपाही ने किया हो, लेकिन उसकी ये सजा नहीं होती जिसको दोनों हाथ को कटवा लिया। तुम जानते हो कि मेरा फैसला अटल रहता है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे भैया अगर आपका फैसला अटल हो तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस विश्वास पर इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। आधी का हिस्सेदार है, तू क्या जानता है? मैं नहीं जानता हूं कि तू मेरा भाई है, इस राज्य में तेरा आधा हिस्सा है। प्रताप सिंह, जब तक मैं इस बिजनौर नगर की सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा फैसला अटल है, अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर बैठना तो जो तेरी समझ में आए वो करना। इसका मतलब बड़े भैया आज बड़े दरबार प्रताप सिंह का अपमान हो रहा है। जो तेरी समझ में आए वही ठीक है। सेनापति सिंह, शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काट लिए जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अरे शिवराम सिपाही चल मेरे साथ। आज महाराज का आदेश है कि वह तेरे दोनों हाथों को काट कर महाराज की समक्ष पे चल मेरे साथ। अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और ये अपने दोनों हाथ सेनापति जय सिंह को दे दो। श्री राम
सेनापति सिंह। राजन, आपके आदेशानुसार ये सेनापति सिंह और शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काटकर आपके सामने पेश कर दिया। सेनापति सिंह, राजन, शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को चमन में दफन करवा दिया। क्या क्या राजन? सिपाही आगे बढ़ो और ले जाओ इस शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के आदेशानुसार चमन में दफन कर दो। अपना चोरी हुआ सामान चेक कर लो और देखो तुम्हारा सामान है या नहीं है। बेचारा बूढ़ी माँ को इनके भवन तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। बहुत 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 मेहरबानी महाराज, आपने मेरा इंसाफ किया। मैं आपके जाओ बूढ़ी माँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेनापति सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजन, बोलो बोलो सेनापति सिंह, क्या कहना चाहते हो? राजन, मुझे ड्यूटी देते हुए आज 6 साल गुजर गए राजन, लेकिन अभी तक मैं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया राजन। इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें राजन, कि मैं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात कर लूँ राजन। सेनापति सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत रहती है, इसलिए तुम्हें 2 दिन का अवकाश नहीं मिलेगा। तुम जाओ अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके 2 घंटे में वापस आ जाओ। जैसे आपकी आज्ञा राजन, मैं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करके शीघ्र आपसे मिलने आऊंगा राजन। जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, आपसे इस समय राजकुमार दीपक आपसे मिलना चाहते हैं भरे दरबार। आदेश है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि निस दिल बढ़े दीजय। बल बुद्धि निस दिल बढ़े दीजय। जुग बेटा तुम्हें जियो रहा कदा तेरा।
जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल और पूरा करिए मन कामना सब पूरी तो बेटा दीपक। हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक कैसे आना हुआ? पिताजी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूँ डैडी। बोलो बेटा क्या बात है? मैं आखेट करे ले बियाबान का पिताजी नमते लगे मैं तेरी लगा। हाँ पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो पिताजी मैं बियाबान में जाकर बेटा दीपक शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन बेटा? नहीं डैडी। शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ डैडी। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मेरी इच्छा जानना चाहते हो? हाँ डैडी। सुनो, और मेरे लाडले जो है इच्छा बेटा दीपक शाम से शिकार खेलने जाओ बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। वो कौन सी बात है डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है बेटा। आतंक पैर फंसा रहा है? हाँ, शाम होने से पहले पहले महल में वापस आ जाना। हाँ डैडी जैसा आपका आदेश। डैडी ये राजकुमार दीपक आपके मान सम्मान और गौरव का हमेशा ख्याल रखेगा और शिकार खेलकर हम शाम होने से पहले महल आ जाए। यही उम्मीद है बेटा। डैडी दरबार से मेरे साथ एक सिपाही को भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो उसे अपने साथ ले जाओ। विशैला को मेरे साथ भेज दिया। विशैला तुम्हें राजकुमार की हिफाजत के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ जाना है। जाओ, जाकर के अपनी तैयारी करो। दरबार, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।